एक औरत को इसके अलावा भी कुछ चाहिए होता है जो उसका पति ही उसे दे सकता है, शरीर का सुख। अपनी काम वासना को काबू में रखो। हमारे खानदान की बहू बेटियां ऐसे तौर तरीके से जीवन नहीं जीती हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कुसुम से, जिसकी आज पहली वाली शादी की सालगिरह है। इसी वजह से वो आज बहुत ही ज़्यादा खुश है और अपनी सालगिरह मनाने के लिए सज धज रही है। फिर तैयार होने के बाद कुसुम अपने नौकर अंश को आवाज़ लगाती है और उसे गली में जाकर एक खूबसूरत सा गजरा लाने के लिए कहती है। बाद में कुसुम अपने पति महेश बाबू की राह देखने लगती है। राह देखते देखते काफ़ी देर हो जाती है, पर महेश बाबू का ना आता होता है ना पता। तो कुसुम उनको कॉल लगाना शुरू करती है, पर इधर तो ये महेश बाबू अपना हुक्का पार्टी में व्यस्त है। वो तो कुसुम का फ़ोन भी रिसीव नहीं करता। इधर कुसुम बार बार उनको फ़ोन पे फ़ोन करने लगती है। महेश बाबू अपनी रात दूसरी लड़कियों के साथ गुजारना चाहता है, क्योंकि वो रोज़ नए लड़कियों के साथ मिलकर उनकी जिस्मों की पूजा करता है। थोड़ी देर बाद महेश को कुसुम के 6-7 मिस कॉल दिखते हैं, तो वो कुसुम को फ़ोन करता है। तो कुसुम उनको याद दिलाती है कि आज हमारी पहली वाली सालगिरह है, तो आप अपनी सारे मीटिंग्स जल्दी ख़त्म करके घर आ जाइए। महेश उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, पर वो कब जाएगा ये तो मुझे भी नहीं पता। अब कहानी आगे बढ़ते हुए सीधा सुहानी के गांव जाती है, जो एक पंडित की लड़की है। वो है तो एक लड़की, पर वो सारा दिन लड़कों के साथ रहती है और उन्हीं की तरह बर्ताव भी करती है। तो इस तरह आज भी सुहानी अपने गांव के जवान लड़कों के साथ कबड्डी खेलने लगी है। कबड्डी खेलते खेलते सुहानी लड़कों को गंदी गंदी गालियाँ भी देने लगी है। अब आगे सुहानी की इसी हरकतों की वजह से उस गांव का हवलदार सुहानी के पिता को कहता है कि आपकी बेटी अब बहुत बिगड़ती जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ऊंच नीच हो जाए। ये बात सुनकर पंडित बड़ा परेशान हो जाता है। तो हवलदार कहता है कि इसमें सुहानी की कोई भी गलती नहीं है। जब से वो 8 साल की थी तभी उसके 2 बड़े भाई एक्सीडेंट में मारे गए। इस वजह से आज तक किसी ने इसको अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं। अब उसे लड़कियों वाले गुण कौन सिखाएगा। तो हवलदार साहब फिर से कहता है कि आप सुहानी को अपने कुसुम के पास भेज दो, वो पराई तो नहीं है आपकी। ये बात बाबूजी को सही लगती है। फिर पंडित सुहानी को लखनऊ कुसुम के पास जाने के लिए कहता है, पर सुहानी जाने से मना करती है। पर जैसे तैसे करके पंडित सुहानी को समझा लेता है। फिर इधर महेश अपने घर पर आते ही अपने नौकर अंश को आवाज़ लगाता है। कुसुम अपने पति की आवाज़ सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और उनके पास आ जाती है, पर वो तो है कि अंश के बारे में पूछने लगता है। कुसुम उनको आज की रात मेरे साथ बिताने के लिए कहती है। तो महेश कहता है कि मैंने अपने दोस्तों को फार्म हाउस पर एनिवर्सरी की पार्टी के लिए इनवाइट किया है, मैं घर पे रुक नहीं सकता। फिर कुसुम गुस्से में अपना पल्लू गिराकर कहती है कि मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जो आपने आज तक मुझे हाथ तक नहीं लगाया। महेश उसका पल्लू सीधा करता है और कहता है कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या? तुम्हारे पास पैसा, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब कुछ तो है, आखिर तुम्हें ऐसा क्या चाहिए फिर? तो आज ना कुसुम अपने मन की बात कहती है कि एक औरत को इसके अलावा अपने पति से शरीर का सुख भी चाहिए होता है, जो आपने अभी तक मुझे कभी नहीं दिया। इस बात पर महेश काम वासना को अपने काबू में रखो ये कहकर वहाँ से चला जाता है और कुसुम फुट फुट कर रोने लगती है। फिर रात को पंडित कुसुम को फ़ोन करता है, पर कुसुम फ़ोन को फेंक देती है और पंडित को लगता है कि मेरी बिटिया सो गई होगी। फिर अगले सीन में पंडित सुहानी को लेकर कुसुम के घर आ जाता है। सुहानी इतना बड़ा बंगला देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और अंदर चली आती है। यहाँ पर अंश इधर गाड़ी को धो रहा होता है। वो गलती से पानी को सुहानी के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से सुहानी उसे गालियाँ देकर उसके साथ कुश्ती खेलने लगती है। सुहानी बाल्टी को उठा कर अंश को फेंक कर मारती है, पर वो बाल्टी सीधा महेश बाबू के ऊपर जाकर लगती है, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी पंडित आकर उनसे माफ़ी मांगता है और हम गांव से आए हैं ये कहता है, और ये भी कहता है कि
मैं कुसुम का छोटा दादा हूँ। इसके बाद अंश दोनों को कुसुम के पास ले जाता है। कुसुम सुहानी को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और सुहानी को गले लगाती है। कुसुम लता को चाय नाश्ता लेकर आने के लिए कहती है। फिर पंडित कुसुम से कहता है कि तुम सुहानी को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखो। यह सुनकर कुसुम तो और ज़्यादा खुश हो जाती है और सुहानी को अपने पास रखने के लिए मान जाती है। फिर कुसुम सुहानी के कपड़े गंदे देखकर उसे कपड़े बदलाने के लिए कहती है। सुहानी अब कपड़े बदलने लगती है तो नौकर अंश इसे खिड़की में से झाँक झाँक कर देखने लगता है। फिर अगले दिन सुहानी कपड़े सुखाने ऊपर जाती है। तभी वहाँ अंश आकर उसको घूरने लगता है, पर सुहानी अंश को नज़रअंदाज करके नीचे खाना खाने आती है। फिर रात को सुहानी कैरम बोर्ड के साथ खेलने लगती है, पर इसे क्या पता कि इस गेम को कैसे खेला जाता है। वो तो गांव की खेल की तरह कंचे समझकर वैसे ही खेलने लगती है। सुहानी कैरम का पूरा पाउडर अपने चेहरे पर लगा लेती है। तभी कुसुम वहाँ आकर उसे समझाने लगती है कि कैरम कैसे खेलते हैं, और कुसुम ये भी बताती है कि ये गेम तुम्हारे जीजाजी का है और वो बड़े गर्म किस्म के हैं, तो आज से तुम उनकी किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना। फिर सुहानी सोने जाती है और कुसुम महेश की राह देखने लगती है। फिर आधी रात को महेश फिर से अपने घर पर आ जाता है, वो भी अपने दोस्त और एक लड़की को लेकर, जिसे कुसुम देखकर चौंक जाती है। महेश उनको लेकर घर के अंदर आता है। फिर सुहानी उनको बुलाने आती है, पर महेश कहाँ कुसुम के पास जाने वाला है। पर सुहानी कुसुम दीदी को बहुत ही बड़ा बुखार आया है ये कहकर आने के लिए कहती है। महेश कमरे में आकर कुसुम का बुखार चेक करने लगता है तो कुसुम कहती है कि बुखार मेरे सीने में नहीं है, आज तो आप मेरी पूरी गर्मी उतार के रखो, पूरी जिस्म की प्यास मिटा दो। पर एक बार फिर से महेश बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। गुस्से में आकर कुसुम उस कैरम की सारी गोटियाँ फेंक देती है। फिर महेश और उसके दोस्त कैरम खेलने लगते हैं और इधर कैरम की टुक टुक की वजह से कुसुम को नींद ही नहीं आती। तो फिर से कुसुम उनको समझाने के लिए बाहर आती है और देखती है तो इधर कैरम के साथ साथ काम वासना वाला खेल भी शुरू होता है। ये देखकर वो पूरी शौक हो जाती है। फिर कुसुम बिना कुछ कहे वहाँ से सीधा बाथरूम में चली जाती है और अपने गम को भुलाने के लिए आधी रात को ही शावर ऑन करके इस बात को भुलाने की कोशिश करती है। फिर अगली सुबह महेश बाबू के दोस्त सुबह सुबह घर आ जाते हैं तो सुहानी ना उनको बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ भी देने लगती है और गुस्से में आकर उन दोनों को पीटने लगती है और उनको घर से भगा देती है। अब सुहानी से गुस्से में आकर तो इसने पीट दिया, पर वो दोनों तो महेश के खास दोस्त थे ना, तो इसी की सज़ा उसे क्या मिलेगी ये तो हमें भी नहीं पता। तो ये जानने के लिए वीडियो को अब एंड तक ज़रूर देखना। फिर थोड़ी देर बाद सुहानी कुसुम को मसाले वाली चाय लाकर देती है। तभी महेश गुस्से में सुहानी के पास आकर उसको जोर का एक थप्पड़ मारता है, क्योंकि सुहानी ने उसके दोस्तों को जो पीटा है। महेश उसे अच्छे से समझाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर कुसुम भी सुहानी को समझाती है कि आज से ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे मुझे और तुम्हारे जीजाजी को परेशानी हो। फिर सुहानी नहाने बाथरूम में जाती है और इधर अंश एक बार फिर से सुहानी को नहाते हुए खिड़की में से देखने लगता है। अब इधर लता भी काम करने आती है तो उसे आते समय अंश बाथरूम में ताक झाक करते हुए दिखाई देता है, तो वो उसके पास जाकर वो भी देखती है। लता ये सीन देखकर ये बात कुसुम को बताऊंगी कहती है, तो अंश बताने से मना करता है। तो लता एक शर्त रखती है। अंश सारी शर्त मानने के लिए तैयार हो जाता है, पर ये लता शर्त बताने के बगैर भूखे शेरनी की तरह उसके ऊपर टूट पड़ती है। और अभी यहाँ पर एक बांगड़ बिल्लो वाला हॉट रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। लता बाई आधा ट्रेलर समझा के वहाँ से चली जाती है। अब इधर कल रात ठंडे पानी से नहाने की वजह से कुसुम की तबीयत पूरी बिगड़ जाती है। लता आकर उसकी तबीयत को ठीक करने की कोशिश करती है, पर लता मालिश करने के बहाने से कुसुम की प्यास को मिटाने की कोशिश करती है, जिससे कुसुम बहुत ही मजे लेना शुरू करती है, क्योंकि हर औरत को चरम सुख की प्यास होती है। अब तो ये मर्दों के साथ करके मिटाए या फिर महिलाओं के साथ करके, दोनों तरफ एक जैसा ही मज़ा मिलता है, संतुष्टि तो मिलनी है। और अभी स्नेहा पॉल का एक घमासान वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा। इस चंपी मालिश से अब एक दिन भी कुसुम लता से दूर नहीं रह पाती। वो आज रात उसे यहीं पर रुकने के लिए कहती है, पर लता
रुकने से मना करती है। अब मानो जैसे दोनों एक दूसरे के प्यार में गिर गए हो और दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं रह सकते। अब अगले दिन लता फिर से कुसुम की मालिश करने लगती है और कुसुम सुहानी को घर के सारे काम करने के लिए कहती है। अब लास्ट में ये सीन कुछ ऐसा होता है कि महेश चूड़ियाँ और लिपस्टिक लगाया है। अब ये कौन सा ट्विस्ट है ये तो लाल लिहा पार्ट 2 में पता चलेगा। पर स्नेहा पॉल की ये वन ऑफ द बेस्ट वाली वेब सीरीज़ है। जो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। जाते समय इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।